Good morning, dear students. I, Sonu Lamba, is back with the same chapter, Playing with Numbers. And today we will cover 3.4, 3.5 and 3.6 exercise. And aim for today are, first, how we will calculate common factors and common multiples. Second, prime factorization. Third, we will discuss about highest common factors, or you can say greatest common divisor. And last, we will understand what are the lowest common multiples. Okay, now without wasting our time, let's start with the first topic. First topic is our common factors and common multiples. Now take, what are the common factors? Means common, नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि दोनों चीज में क्या common होगा. Now let's understand with an help of example. Take 4 and 12. अगर हम लोगों से कोई पूछे कि 4 and 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 के क्या होंगे हमारे फैक्टर्स, क्या क्या होंगे, 1 into 4 will be 4, 2 into 2 will be 4, 4 into 1 will be 4. फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था. ओके, नाउ 4 के फैक्टर्स आपके क्या क्या है, यहाँ से 1, 2 and 4. सेम 12 के फैक्टर्स आपके क्या होंगे, 1 into 12 will be 12. नेक्स्ट 2 into 6 will be 12. नेक्स्ट 3 into 4 will be 12 and 4 into 3 will be 12. next 6 into 2 will be 12 and last 12 into 1 will be 12. so 12 के फैक्टर्स हमारे क्या आए, 1, 2, 3, 4, 6 and last 12. अब हम लोगों को क्या निकालना था, कॉमन फैक्टर्स. अब हम लोग क्या करेंगे, 4 and 12 के जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले उसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हमारे कॉमन हैं. जो कॉमन नंबर होंगे हमारे वही क्या होंगे, हमारे कॉमन फैक्टर्स. ओके, कॉमन देखो अभी इसमें क्या है, 1 is occurring in both, 2 is also occurring in both, 4 is also occurring in both. Now common factors of 4 and 12 will be 1, 2 and 4. Okay, now take another example. Sorry students, one more example. अगर हम लोगों के पास अभी हम लोगों ने क्या लिए थे, 2 नंबर्स लिए थे. नाउ लेट्स टेक 3 नंबर्स, 12, 18 एंड यू कैन से 6. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 12 के फिर से वही फैक्टर्स निकालो. 12 के फैक्टर्स आपके क्या क्या होंगे, 1 into 12 will be 12, 2 into 6 will be 12, 3 into 4 will be 12 and 4 into 3 will be 12. Next 6 into 2 will be 12 and 12 into 1 will be your 12. Now next number is our 18. 18 के फैक्टर्स निकालो आप लोग. 1 into 18 क्या होगा आपका, 18. 18 क्या आपके 2 के टेबल में भी आता है, 2 into 9 will be 18. नेक्स्ट 8 plus 1 क्या है आपका, 9 मीन्स 3 के टेबल में भी आएगा, 3 into 6 will be 18. 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के में भी नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट इट विल बी अकर इन 6 के टेबल में. ये क्या आएगा, 6 into 3 will be 18. नेक्स्ट 9 into 2 will be 18. ओके, लास्ट 18 1 will be equals to 18. नाउ लास्ट सी 6 के फैक्टर्स निकालो. 1 into 6 will be 6. 6 आपका 2 के टेबल में भी आएगा, 2 into 3 will be 6 and 3 के टेबल में भी आएगा, 3 into 2 will be 6 and last 6 into 1 will be 6. अभी देखो 12 के फैक्टर्स क्या हैं आपके, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 18 के फैक्टर्स आप लोगों ने क्या क्या निकाले, 1, 2, 3, 6, 9 and 18. एंड 6 के फैक्टर्स आपके क्या क्या है, 1, 2, 3 and 6, 1, 2, 3 and 6. अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर्स में देखो आपके कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है.
1 क्या है आपका, तीनों में आया, एंड 2 तीनों में आया आपका, 6 क्या है, तीनों में आया, एंड 6 भी क्या आया आपका, तीनों में आया। ओके, अभी आपके क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स, यहां से कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18 एंड 6 क्या आएगा आपका, 1, 2, 3 एंड 6। ओके, ये हम लोगों ने सीखा कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। सेम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स कॉमन मल्टीपल्स हम लोग कैसे निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स के लिए हम लोगों को क्या करना था, सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने थे, उसके बाद हमें देखना था कि सब नंबर्स में कौन कौन से नंबर मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स आकर कर रहे हैं कॉमनली, वो हमारे क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स। अभी क्या है हमारा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स का भी हमारा वही होगा कि कॉमन जो हमारा मल्टीपल है इन सब नंबर्स में जो अकर करेगा वही हमारा क्या होगा कॉमन मल्टीपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल 4 एंड 6। 4 के मल्टीपल्स आपके क्या होंगे, मैंने क्या बताया था कल आपको कि 4 के मल्टीपल्स निकालने हमें, तो 4 जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड करेगा जिस नंबर को, वो सब क्या होंगे 4 के मल्टीपल्स। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। बिकॉज मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं किसी भी नंबर के इनफाइनाइट। सेम 6 के मल्टीपल्स लिखो, 6, 12, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। नाउ अब भी देखो 4 के मल्टीपल्स एंड 6 के मल्टीपल्स में जो जो नंबर कॉमन है वो हमारे क्या होंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन क्या क्या नंबर है हमारे 12 इज अकरिंग इन बोथ। नेक्स्ट देखो 24 दोनों में है। नेक्स्ट आपका 36 दोनों में है। तो यहां से आपका क्या आएगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर 12, 24, 36 एंड सो ऑन। जैसे हम लोग ये आगे के नंबर लिखेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 मिलते जाएंगे। ओके, कॉमन का मतलब सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जो दोनों में अकर करेगा वही आपका आंसर होगा। कॉमन फैक्टर्स में आप लोग पहले फैक्टर्स करोगे एंड कॉमन मल्टीपल्स में आप लोग उसके सारे मल्टीपल्स लिख के देखोगे। सॉरी, सारे मल्टीपल्स लिखना तो इम्पॉसिबल है, जहां तक आप लोग लिख सकते हो वहां तक लिखो, उसके बाद आप लोग चेक करना कि कौन कौन से आपके कॉमन है और कौन नहीं है। Now come to the next point, prime factorization means how we will do prime factors of a given number. Prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स हमें कोई भी नंबर गिवन होगा उसके हम लोग कितने प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स जो भी होंगे हम लोगों को वो कैलकुलेट करने हैं। नाउ टेक एन एग्जांपल, अगर हमसे बोला जाए कि 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। हम लोग अभी तक क्या करते आए थे, अभी तक हम लोगों ने फैक्टर्स कैसे निकाले थे कि 1 into 24 विल बी 24। नेक्स्ट 24 कौन सी टेबल में आकर करेगा 2 की टेबल में, 2 into 12 विल बी 24। नेक्स्ट हम लोग देखते थे 3 की टेबल में भी आकर करेगा, 3 into 8 विल बी 24 मीन्स सोन। अभी तक हम लोग ये देखते आए थे कि नंबर कौन सी टेबल में आकर करेगा वो उस नंबर के क्या होंगे फैक्टर्स। बट अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सीखेंगे, अभी देखो हम लोगों को अगर 24 का प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो क्या करेंगे हम लोग 24 फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे हमारा नंबर 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल। फर्स्ट 24 इज डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज even. Okay, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Next 12 is completely divisible by 2, 2 6 जा 12. Next 6 is also completely divisible by 2, 2 3 जा 6. Next 3 2 से डिवाइड होगा, नो 3 किससे डिवाइड होगा अभी आपका 3 से, 3 1 जा 3. नाउ 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकाले 2
2, 3 एंड 1। इसके प्राइम फैक्टर्स हमने क्या क्या निकाले, 2, 2, 2, 3 एंड 1। ओके, प्राइम फैक्टर्स में आप लोग क्या करोगे, जो भी नंबर आपको गिवन होगा सबसे पहले आप लोग उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट, जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग फिर से वही करोगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर देखोगे किससे कंप्लीटली डिविजिबल है आपका नंबर। नेक्स्ट, कंटिन्यू इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो भी नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो सारे आपके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हम लोगों को 980 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सेम वही, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 0, 0 इज अ इवन नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये हमारा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 19, 2 0 0, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 9 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नो, मीन्स 2 4 जा 8, 1 यहाँ पे रिमाइंडर होगा आपका, 1 0 10, 2 5 जा 10। अभी डिजिट्स, अभी लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 5, 5 इज नॉट एनी इवन नंबर, मीन्स 245 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। नाउ अभी 3 पे स्विच करो, 3 पे आप लोग क्या करोगे, इनके डिजिट्स का सम करके देखो, 2 + 4 आपका क्या आएगा, 2 + 4 + 5 डिजिट्स का सम आपका क्या आएगा, 2 + 4 6, 6 + 5 क्या आएगा आपका 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये आपका होगा अभी लास्ट डिजिट आपका क्या है 5। 5 के लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था कि अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो नंबर आपका क्या होगा, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल, या आपका 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 49, सॉरी 45। नाउ 49 आपका किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 7 जा 49। नाउ 7 किससे डिवाइड होगा आपका, 7 से, 7 1 जा 7। यहां से आप लोगों ने 980 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकाले, 980 के प्राइम फैक्टर्स आपने क्या निकाले, 2, 2, 5, 7, 7। ओके, आपके 980 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2, 2, 5, 7 एंड 7। प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को ऐसे ही निकालना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड इन शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोल सकते हो इसको HCF। इसका दूसरा नाम भी है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको आप लोग बोल सकते हो GCD। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, दोनों का मीन्स आपका सेम ही होगा। नाउ टेक एन एग्जांपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आपने क्या देखा था, कौन कौन से नंबर्स आपके कॉमन है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर आपका कॉमन है वही आपका क्या होगा, HCF होगा उन 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का, जितने भी आपको नंबर्स गिवन है उनका। नाउ टेक एन एग्जांपल 6 एंड 12। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 6 एंड 12, तो आप लोग क्या करोगे, पहले 6 के फैक्टर्स निकालोगे, फिर 12 के फैक्टर्स निकालोगे और उन दोनों में चेक करोगे कि हाईएस्ट कौन सा नंबर आपका कॉमन है, दैट विल बी योर HCF। अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ लिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस भी नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 6 के फैक्टर्स निकालो, 6 क्या होगा आपका, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल, 2 3 जा 6। नेक्स्ट 3 किससे डिवाइड होगा आपका, 3 से, 3 1 जा 3। नेक्स्ट कम टू 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। Now, what are the factors of 6? 6 के फैक्टर्स आपके क्या आया है, 2 into 3 into 1, and the factors of 12 are 2 into 2 into 3 into 1. अब भी देखो इनमें कॉमन कौन कौन से नंबर आपके, 2 is occurring in both, same 3 is occurring in both, means 2 and 3 are common factors in both numbers 6 and 12. Now, common factors क्या है आपके,
common factors are 2 and 3. But we have to calculate what is the highest common factor. For the highest common factor, we will multiply these both numbers. 2 into 3 will be 6. 6 is their highest common factor. Means दोनों numbers में जो common number सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा आपका 6. Okay. This is your HCF. If we have more than 2 numbers, then how we will calculate HCF? Process will be the same. Now take an example. If we have to calculate HCF of 12, 18 and 24. Okay. क्या करेंगे हम लोग? 12 के अलग से प्राइम फैक्टर्स निकालो. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. Okay. Now next 18 के प्राइम फैक्टर्स करो. 2 9 जा 18. Now 9 2 से completely divisible है? No. 9 is completely divisible by 3. 3 3 are 9 and 3 1 जा 3. Next come to 24. Last digit is our even number. Means 24 is completely divisible by 2. 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. Now 12 is completely divisible by 2. 2 6 जा 12. Same. 2 3 जा 6. Now 3 is divisible by 3. 3 1 ja 3. Now, what are the factors of 12? 2 into 2 into 3 into 1. And the factors of 18 are 2 into 3 into 3 into 1. And the factors of 24 are 2 into 2 into 2 into 3 into 1. ओके ये हम लोगों ने क्या किया 12, 18 एंड 24 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए. अभी हमें निकालना क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. डायरेक्टली वी विल राइट HCF विल बी सी 2 इज कॉमन इन 3 नंबर्स. नेक्स्ट आपका कौन सा डिजिट 2 यहाँ पे आकर किया आपका बट 18 में 2 इज ओनली 1 टाइम. नेक्स्ट 3 इज हेयर 3 इज हेयर एंड 3 इज हेयर. नेक्स्ट नंबर इज 3 is also common in 3 numbers. Now 2 and 3 only 2 numbers are common in all of these 3 numbers. Then HCF will be over 6. Okay. Now come to our last point. Last point is our lowest common multiple. अभी तक हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था. अभी हम लोग क्या करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जितने भी हम लोगों को नंबर्स गिवन होंगे उन सब में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा हमारा वही हमारा क्या होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. और इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से LCM. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल 4 and 6. अगर हमसे पूछा जाए 4 and 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे. 4 के मल्टीपल्स आपके क्या होंगे 4 8 12 16 20 एंड सो 6 के मल्टीपल्स आपके क्या होंगे 6 12 18 एंड सो. अभी आप लोग क्या देखोगे 4 के मल्टीपल्स में एंड 6 के मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका कॉमन. सबसे पहला नंबर आपका कौन सा है 12 जो कि 4 के टेबल में भी आ रखा है आपका और 6 के टेबल में भी आया है. तो यहां से आपका क्या होगा LCM ऑफ 4 and 6 विल बी 12. ओके ये तो आपने कैसे निकाला सिंपली जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग उससे फैक्टर्स निकाल के किया. बट अभी हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी कैसे करते हैं. तो अभी हम लोग LCM निकालना सीखेंगे कि हाउ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे हम लोग. अगर हमारे पास नंबर है 12 and 18 इसका हम लोगों को निकालना है LCM विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. मीन्स हम लोग 12 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. 18 के प्राइम फैक्टर्स करो 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9
एंड 3 1 जा 3 मीन्स 12 के आपके फैक्टर्स क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड 18 के फैक्टर्स आपके क्या आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब भी देखो आप लोग एलसीएम में एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। आप लोगों ने एचसीएफ में क्या किया था कि दोनों में जो नंबर आकर क्या था आपने वो लिया था, बट एलसीएम के लिए आप लोगों को क्या करना है जो नंबर आपका मैक्सिमम टाइम्स जिस नंबर में आकर करेगा आप लोग उसको उठाओगे। जैसे 2 इंटू 2 यहाँ पे कितने बार आया आपका 2 टाइम्स और यहाँ पे आपका कितने टाइम्स है 1 टाइम, तो आप लोग 2 को कितने टाइम्स लोगे 2 टाइम्स लोगे। नेक्स्ट आपका 3 कितने टाइम्स आया यहाँ पे 1 टाइम, बट हेयर 3 इज 2 टाइम्स, तो 3 को भी आप लोग कितने टाइम्स लोगे 2 टाइम्स लोगे। अब भी इसका मल्टीप्लाई करके लिखो भाई आपका क्या होगा एलसीएम 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 9 मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 36। अगर आपसे बोला जाए कि इसी नंबर का एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ के लिए क्या था आपका कि आपको कॉमन नंबर्स देखने थे 2 इज कॉमन, नेक्स्ट 3 इज कॉमन मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 will be your HCF. Now take another example. अगर हम लोगों को 30 एंड 40 का एलसीएम निकालना है क्या करोगे आप लोग 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 1 जा 2 2 5 जा 10, नेक्स्ट 3 से डिविजिबल होगा 3 5 जा 15 5 1 जा 5। 40 के फैक्टर्स करो 2 2 जा 4 2 0 2 1 जा 2 2 0 2 5 जा 10 एंड लास्ट ये आपका 5 1 जा 5। यहाँ पे देखो अभी आपके 3 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट 40 के मल्टीपल्स आपके क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। नाउ एलसीएम निकालना है। अब हम लोगों को एलसीएम क्या होगा यहाँ भी देखो स्टार्टिंग से 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आया आपका ओनली 1 टाइम, और यहाँ पे आपका 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, तो हम लोग 2 को कितने टाइम्स लेंगे 3 टाइम्स लेंगे। नेक्स्ट आपका 3 यहाँ पे कितने टाइम्स आया 1 टाइम, एंड इसमें 40 में आपका 3 कितने टाइम्स आया 0 टाइम मीन्स 3 को हम लोग क्या लेंगे ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट आपका डिजिट क्या है 5, फैक्टर 5 कितने टाइम्स आया यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम्स आया आपका ओनली 1 टाइम, तो 5 को भी हम लोग कितने टाइम्स लेंगे ओनली 1 टाइम। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 इंटू 5 15। Okay, this is your answer. So today we have covered these 4 points. Dear students, if you have any doubt, you can ask me on my Gmail ID. My Gmail ID is sonulamba0192@gmail.com. Thank you so much, dear students. Take care. I will be back with the new topic. Bye.